भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, यहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री बालाजी महाराज, लक्ष्मी नारायण, बाके बिहारी भगवान कृष्ण, श्री राम राजा सरकार, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ के प्रधान आचार्य भगवान के सेवक, उनको नमन करते हुए उपस्थित सभी भक्तवृंद, शक्ति स्वरूपा माताएं और बहनें, सभी के अंतस्तर में विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज के सत्संग में हम सभी लोग पुनः सेवा करते हैं। हनुमान जी की महिमा बहुत अपरंपार है, उसी पर हम लोगों का चिंतन मनन, इसी के साथ तृतीय दिवस का सत्संग, उसमें हम सभी लोग सेवा करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्
पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, बालाजी महाराज की। कहा है एक नीति के श्लोक में विद्वानों ने, सतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रम स्नानम् आचरेत्, लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। सतं विहाय भोक्तव्यम, इस संसार में आए हो, संसार में जन्म लिए हो, दिन रात काम करने से जीव को फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत मिले ना काम से। बहुत काम है, लेकिन सारे कामों को एक किनारे कर दो, सारे कामों को छोड़ दो। क्या करो? सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके क्या करना चाहिए? तो विद्वानों का मत है भोजन करना चाहिए। किस लिए? जब भोजन नहीं करोगे समय से तो क्या होगा? शरीर निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, धर्म का साधन तो यही है, साधन नाम मोक्ष का द्वारा। आखिर दिन रात कमाते किस लिए हो? व्यापार किस लिए करते हो? इसी शरीर के लिए, तो पेट के लिए। लेकिन होता क्या है? लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे जो इतना पागल हो जाता है उसको भोजन करने का समय नहीं मिलता है। बड़े बड़े सेठ लोगों का टिफिन रखा रह जाता शाम को, वैसे के वैसे ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, वैसे के वैसे फिर वापस चला आता है घर को। चाय पीने का टाइम है, चाय ठंडी हो जाती है रखी रखी, एक घूंट में पी जाते हैं। तो 100 कामों को छोड़ करके भोजन करो, शास्त्र का सिद्धांत है। टाला बुराई मत करो उसमें। फिर सहस्त्रम स्नानम आचरेत्, स्नान माने पवित्रता, शरीर को साफ रखो। हजारों कामों को एक किनारे कर दो, हजारों काम किनारे कर दो और प्रातः काल स्नान करो। ब्रह्म मुहूर्त में जब जाओ स्नान करो, भगवान का भजन करो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत्। अगर हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, शरीर हमारा पवित्र नहीं होगा, हमारे अंदर अगर शुचिता नहीं होगी तो हम वो धर्म को कैसे करेंगे? भगवान में मन कैसे लगेगा हमारा? इसलिए बाहर की शुद्धि और उसके बाद भीतर की शुद्धि। बाहर स्नान करो और भीतर की शुद्धि करने के लिए उस परमात्मा का थोड़ा ध्यान करो। पंडित जी भी क्या करते हैं? कितना भी स्नान करके बैठो घर में, बढ़िया साबुन लगाओ, तेल लगाओ, बिल्कुल टिप टाप होकर के बैठ जाओ। और पंडित जी जब आएंगे सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए, हवन करवाने के लिए, तो क्या बोलेंगे? भैया जल लो हाथ पर, पवित्रीकरण, अपने ऊपर जल छिड़को। आप उससे कह देना, अरे मैं तो नहाए बैठा हूँ, साबुन लगाए बढ़िया बैठा हूँ, मैं पवित्र हूँ। आपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया, लेकिन पवित्रता नहीं आई। पवित्रता कौन होती है? पवित्रता जब हम मंत्र का उच्चारण करते आचार्य, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहि अभियंतरा शुचि। बाहर की शुद्धि हमने ऊपर जल छिड़का, उसके बाद महाराज कहेंगे कि 3 बार आचमन करो, जल लो और पियो। जब आचमन करोगे तो भीतर की शुद्धि, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कैसे शुद्धि होती है? उन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जैसे ही मैंने नारायण का नाम लेकर के जल पिया, हमारे भीतर की शुद्धि हो गई। तो भीतर बाहर की शुद्धि। शास्त्रम स्नानम आचरे, 100 कामों को छोड़ करके स्नान करो। फिर लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को किनारे कर दो। लाखों कामों को शास्त्र कहता है, शास्त्र का मत है। शास्त्र
हम लोग स्वतंत्र नहीं है, ये मत समझना स्वतंत्र है। शासनात् इति शास्त्रम, जो हम पर शासन करे उसी को कहते हैं शास्त्र। और एक शास्त्र का अर्थ है संसनात् इति शास्त्रम, जो हमारे संशय को खत्म कर दे, संशय विहंग उड़ावनिहारी, जो संशय को खत्म कर दे वो शास्त्र। तो शास्त्र का मत है क्या, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़ दो और क्या करो, बहुत बढ़िया बात है, जीवन में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्या, दान करो, दातव्यम, दान देने में पीछे मत हटो। अगर किसी ने दान किया है तो उसका नाम लिया जाता आज भी दानवीर कर्ण। महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा मारध्वज, इस पर दान के बल पर जो स्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं, प्रकट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। चार पद है धर्म के, लेकिन एक जो है वो मुख्य रूप से कलयुग में बलशाली है, क्या, ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। ये न के विधि ने, चाहे प्रेम से दो, चाहे दुख से दो, चाहे भय से दो, लेकिन श्रिया देयम, भिगा देयम, समीरा देयम, कैसे भी दो, लेकिन दान अगर दे दोगे तो कल्याण ही करेगा। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़ करके। वैसे शास्त्र का मत तो यह है कि 10वां भाग दान करो भगवान के लिए। अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए कम से कम, जब तुम्हारी पत्नी का हक बनता, बेटे का हक बनता, परिवार वालों का बनता, तो परमात्मा का भी तो बनता है। 10 रुपए के हिस्सेदार भगवान है, दशांश दान करो भगवान के लिए। कहीं पर भी ब्राह्मण को, संत को, मंदिर में, अरे कुछ न करो अगर ब्राह्मण संत को, तो कम से कम अगरबत्ती, धूप बत्ती, प्रसाद ले आओ भगवान को चढ़ा करके खुद ही निकालो, लेकिन 10 रुपए निकालो जरूर अपनी कमाई से, दशांश। 1000 कमा लिए तो 100 का दान कर दो, प्रसाद चढ़ा दो भगवान का। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़ करके दान करो। और फिर तीनों को किनारे कर दिया और बताया, कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्, स्नान, दान, भोजन, सब कुछ किनारे कर दो। अगर भगवान का नाम है, भगवान का जप करना, भगवान के पास जाना, भगवान से मिलना, तो उनसे निकट हमारा कौन है। इसलिए कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्, करोड़ों कामों को छोड़ दो, करोड़ों कामों को छोड़ दो, और क्या, भगवान की शरण में आ जाओ, बस वही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। उद्धार करने वाले बस वही परमात्मा है। कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्, 100 कामों को छोड़ करके। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, निरंतर भगवान की सेवा। मैंने बताया था करना है तो सेवा करो निरंतर। कल जो हम लोगों ने चिंतन किया है उस पर विचार करें। उसके पहले 2 बार मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का श्री राम नाम, उसके बाद आज का सत्संग। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्त जनन के प्यारे 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। कल हम सभी लोगों ने विचार किया, जब भक्त से भक्त मिलता है तो प्रेम हो जाता है भक्त का भक्त से। समानशीलेषु व्यसनेषु सख्यम। हनुमान जी की भेंट हुई लंकिनी से, लंकिनी की आसक्ति लगी थी लंका से। हनुमान जी ने जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, घूंसा मारा, तो उसके मुख से खून निकला, रक्त बर्मन करती हुई गिर गई और पुनः संभारी उठी सो लंका उठ करके खड़ी हुई। बताया विकल हो सितै कपि के मारे। ब्रह्मा जी ने मुझको वरदान दिया था, जब तू किसी बंदर के मारने से दुख पाएगी, विकल होगी, तब जानना निशाचरों का संहार आ गया है, होने वाला है दुष्टों का विनाश। वहां से हनुमान जी आगे प्रवेश करते हैं लंका में। मन में विचार किया, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश करते कि चुप ना होने पाए कि क्या हमारे इष्ट देव है राजा राम सरकार, राजा राम जी। हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में भगवान को राम जी को धारण किया और प्रवेश किया लंका में। भगवान की कृपा से सब संभव हो जाता है। जब लंका में घुसे तो देखने लगे मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोभा। गोस्वामी जी ने लिखा है मंदिर मंदिर। लंका में प्रति घर को कहा है मंदिर। मंदिर किस लिए कहा? वहां तो दुष्ट रहते, निशाचर रहते, लेकिन मंदिर किस लिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा आपका सभी का, ये शरीर भी एक मंदिर है। शरीर में जैसे बैठ गए अपने पालथी मार करके सभी लोग, तो जो नीचे का हिस्सा है मंदिर में बनाया जाता है, तो पहले होता है चबूतरा, चबूतरा, और चबूतरा के बाद फिर भगवान का गर्भगृह जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। भोले बाबा का मंदिर देखो, कोई मंदिर देखो, गर्भगृह जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो ये तो हो गया चबूतरा नीचे का, और ऊपर का जो इतना भाग है ये क्या है? ये भगवान का गर्भगृह। इसी के अंदर भगवान को विराजमान कर दिया, शिवलिंग को, कन्हैया को, बांके बिहारी जी को, जिस किसी को देवालय में, तो ये जो हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। फिर गर्भगृह के ऊपर एक बनाया जाता गुंबद बड़ा सा, तो गुंबद जो हमारा ये ऊपर का भाग है इतना, ये गुंबद, और उसके ऊपर क्या करते हैं? कभी संतों को आपने देखा होगा, भोले बाबा को देखो, ऊपर से संत लोग जूड़ा बना लेते हैं अपने जटाओं का, तो ऊपर जो कलश रखा जाता है उसी को कहते हैं जटाओं का जूड़ा बना लेते संतो। हमारा शरीर भी एक मंदिर है। मन दिल माने मन और धन दिल, जहाँ पर जाकर के हमारा मन और दिल दोनों परमात्मा से जुड़ जाए, मंदिर मंदिर वही है। जहाँ पर जाकर के हमारा मन पवित्र हो जाए, मन हमारा भगवान से जुड़ जाए, उसी को कहते हैं मंदिर। और दूसरे धर्म वाले क्या कहाँ जाते हैं? मंदिर तो आते नहीं वो लोग, वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद। महाराज जी आप लोग संकोच कर, महाराज जी निर्भीक होना चाहिए ना, बोलने में क्या बुराई, हो जाते मस्जिद। बात एक ही है, भेद बुद्धि नहीं, सब बढ़िया, सब यानी निज प्रभुमाय देखें जगत। मस्जिद तो जाते हैं, लेकिन मस्जिद माने मस धन जिद, जहाँ पर जाने पर जिद मसल दी जाए, कामनाएं शांत हो जाए जहाँ पर जाने के, जिद जहाँ पर जाने पर मसल दी जाए, उसको कहते हैं मस्जिद। लेकिन वहीं से क्या होता है? वहीं से कलमा पढ़ने के बाद वहीं से कानून बन जाता है, ऐसा करना है बाहर निकल करके। वहीं से हमारे महाराज जी, हमारे आचार्य लोग बताते, भैया सर्वे भक्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम लोग ये कहने वाले सबका कल्याण हो, और वो
दूसरे को दुख देने में ही उनको उनके जन्म से सिखाया जाता है क्या, काटो मारो ये करो वो करो, उनको दुख देने में ही सुख मिलता है। मस्जिद माने जहां पर जाकर के जिद मसल दी जाए वो मस्जिद। और एक तीसरे वाले हैं, वो कहाँ जाते हैं, गिरजा, गिरजा, गिरजाघर। गिरजाघर माने जहां पर जाकर के जीव गिर जाए, जहां पर जाकर के जीव का अहंकार अभिमान नष्ट हो जाए, जहां पर जाकर के उस परमेश्वर, वो परमेश्वर नाम लेते हैं ना, परमेश्वर की शरण में गिर जाए जीव, उसी को कहते हैं गिरजा। लेकिन वो सब अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कितना लोभ दिखाते हम लोगों को है। और हम लोग थोड़ा हम पढ़े लिखे वाले जो संकीर्ण विचारधारा धर्म परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए थोड़े से लोभ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हमारा भगवान गीता जी में कहते, हे अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, जो अपना धर्म है वो सबसे श्रेयस्कर है, सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। जिस किसी का जो धर्म अपना धर्म सनातन, उससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा सुनिष्ठिता, दूसरे धर्म में मत जाओ। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म पर तो मर जाना भी अच्छा है। अगर बात पड़े तो धर्म पर मर जाओ, सब कुछ छोड़ करके शरीर तन मन धन सब न्यौछावर कर दो धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के जैसे दोनों बेटों को, दोनों पुत्रों को जिंदा चलवा दिया गया था मुगल शासन काल में। बन्ना बैरागी के जैसे जिसका मांस चिमटियों से नोच डाला गया था, विधर्मियों ने नोच दिया था, बेटे को काट करके उसके मुख में बेटे का मांस छोंका गया, लेकिन उसने दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया। इसलिए परधर्मा सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। लेकिन हम लोग थोड़े से लालच के लिए हनुमान जी के पास आते हैं, हो सकता है हनुमान जी काम ना कर पाए, आए चोला चढ़ाए, चादर चढ़ा, चोला चढ़ाने से क्या पता काम ना हो हमारा, तो फिर चादर चढ़ाएंगे जाकर के। अरे तुमको विश्वास ही नहीं है अपने धर्म पर, इसलिए अपने धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। हनुमान जी लंका में देखे तो देखे क्या, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, उन्होंने बहुत से निशाचरों को देखा, उनके शरीर को देखा, लेकिन उनके शरीर में कहीं पर भगवान दिखाई नहीं दिए। उनके मन में, उन निशाचरों के मन में भगवान नहीं है, भक्ति न है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। लेकिन देखा क्या, देखे जहां अगणित योद्धा, योद्धा देखे। कौन से योद्धा देखे, काम देखा, क्रोध देखा, लोभ देखा, मोह देखा, अहंकार देखा, ये योद्धा उनके अंदर हृदय में बैठे हैं उन जीवों के अंदर। देख करके हनुमान जी का मन खराब हो गया। फिर गए कहाँ, रावण के घर में गए, रावण के मंदिर में गए, देखा वो तो सो रहा है, लेकिन वहां पर माता जी नहीं दिखाई दी, सीता जी नहीं दिखाई दी, रावण सो रहा है। मंदिर मौन दीख वैदेही, रावण सो रहा है। किस लिए, जैसे हम लोग क्या करते, अज्ञान रूपी रात में सो जाते हैं सभी जीव। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मोहनिसा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी निद्रा में, अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे हैं। रावण बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के रावण क्या है, अज्ञान में सो रहा रावण। और जो अज्ञान में होगा, भक्ति उसके यहाँ है, लेकिन रावण उसको पहचान नहीं पा रहा है ज्ञान के कारण। इसलिए हनुमान जी को वहां पर भी माँ सीता दिखाई नहीं दी। उसके बाद लिखा आगे गोस्वामी जी ने, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, बढ़िया सा मकान दिखाई दिया, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर वहां अलग बना है, बढ़िया बढ़िया। उसके घर पर लिखा है, राम का नाम लिखा है,
भगवान के आयुध बने हैं, शंख बना है, चक्र बना है, ध्वजा बनी है, ऐसा सब कुछ बना है। ये देख करके हनुमान जी ने सोचा यहाँ लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ पर तो सब निशाचर है, लेकिन यहाँ पर भी कोई सतोगुणी सज्जन रहते हैं। और विचार करना मन में, इतने में दुष्ट रहते हो, लेकिन कोई न कोई भला आदमी उनके बीच में होगा जरूर। अगर सब दुष्ट होंगे वहां पर तो एक न एक दिन उनका विनाश हो जाएगा। वो दुष्ट रहते हैं किसके बल पर है? जो एक सतोगुणी व्यक्ति वहां पर रहता है, उसी की तपस्या से वो दुष्ट नहीं रहते हैं। लंका में जो कुछ है वो विभीषण के बल पर है, विभीषण की भक्ति से लंका है। पवन एक प्रदीप सुहावा, देख करके मन में विचार किया, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन में सोच रहे हैं। लेकिन उसी समय विभीषण जी जग गए। विभीषण जी जब जग गए तो जैसे जगते हैं, सत्पुरुषों की आदत क्या होती है? बहुत से लोग हैं, देखना घर में देखना, समाज में देखना, कहीं बाहर जाना, बहुत से लोग जैसे जगते हैं वैसे राम राम, हे राम जी। बहुत से लोग या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाया शुभ्र वस्त्रावता, सरस्वती का ध्यान करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। मालिया चित्र नहीं, भगवान का कुछ नहीं, तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर अग्रे, हाथ के अग्रभाग में कौन? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, और मूल में गोविंद भगवान है। प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, जो पृथ्वी माता है उनको प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, तो उनको प्रातः काल का यह जो भगवान का नाम लेकर के जगता है वो सतोगुणी। और बहुत से जो तमोगुणी लोग होते हैं, जैसे आँख खुली, जैसे आँख खुली क्या हुआ? मोबाइल हाथ में आ गया, क्या हुआ? कितनी चैटिंग हुई, किसके मैसेज आया, क्या हुआ? दुनियादारी में मन लग गया उनका। बहुत से लोग जैसे देखते वैसे, कहा अखबार आया नहीं आया, अखबार वाला अखबार देगा नहीं देगा, अखबार से दुनियादारी से मन लगा है। लेकिन किसी किसी का मन लगा होता बिरले का भगवान से। जैसे हनुमान जी ने देखा, आवाज आई, प्रातः काल का समय है, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। पहचान इसी से होती है, कौन कैसा, कौन भगवान से जुड़ा है, कौन संसार से जुड़ा है। और जो भगवान से, भगवान का भक्त हो, भगवान से जुड़ा हो, उससे तो जरूर मुलाकात, जरूर भेंट करनी चाहिए, उससे जरूर मिलना चाहिए। मन में विचार आया, जरूर पहचान करूंगा। अगर कोई संत है तो संत कभी, संत होते श्राप नहीं देते, संत किसी का अनभला नहीं करते, संत कल्याण ही करते हैं। पहचान करूंगा इसी से, मार्ग बताएगा। रूप बनाया किसका? रूप वही ब्राह्मण का बना लिया, ब्राह्मण का रूप बना करके, और जैसे देखा बाहर आए, विभीषण का जो घर है घर के बाहर आ गए। विभीषण ने देखा कोई ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, और विभीषण जी बाहर आ गए। बाहर आ गए, प्रणाम किया, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया, कुशल पूछी, और हे ब्राह्मण बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, प्रातः काल उनको दर्शन देने का क्या कारण है, बताओ अपने बारे में। हमें लगता है और तो कोई निशाचर तो हमारे घर में आता नहीं है, रावण के यहाँ खुद मैं चल करके जाता हूँ, दुष्ट तो हमारे पास आते नहीं है। हो सकता कोई भले मानस आया हो, हमें लगता क्या तुम भगवान के भक्त हो, भगवान के दास हो। या और एक बात और है, तुमको देख करके क्या हो रहा है, हमारे मन में प्रसन्नता हो रही है, तुम हमको अच्छे लगते हो। एक बात यही समझ लो, बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको मिल जाएंगे, भी बाहर निकलो, रोड पर चलो, माताएं भी मिलेंगी, पुरुष भी मिलेंगे, किसी को देख करके मन क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। न जान है, न पहचान है, न लेना है, न देना है, लेकिन उसको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। जब प्रसन्न हो जाता तो मन में मान लेना, समझ लेना
कि ये वास्तव में सतोगुणी है, भगवान का भक्त है, इसके मन में छल कपट नहीं है। अगर मन उससे लग गया आपका और किसी को देख करके, किसी का भाई फेस देख करके मुंह देख लिया उसका, या उसके विचार सुन लिए, या उससे कुछ बात हो गई तो मन खराब हो जाता। कैसा आदमी है यार, मिल गया, मन खराब हो गया। उसको देखते देखते मन खराब हो जाता है, मन जल जाता है। ऐसे कहो तो वो कौन है, समझ लेना, वो दुष्ट है, हृदय से दुष्ट है। इसलिए जैसे विभीषण ने देखा हमारे हृदय में तुमसे प्रेम उमड़ा रहा है, मोरे हृदय प्रीत एक होई, या तो तुम भगवान के भक्त हो, या तो तुम सतोगुणी हो, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, और आयो मोह करण बड़भागी। जब कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, वहां पर किसी वर्ण की बात नहीं, किसी जात की बात नहीं। संत की और भक्त की कोई जात नहीं हुआ करती है, कोई जात नहीं होती। एक बार की बात, गोस्वामी तुलसी बाबा गए मिलने के लिए संत रविदास जी के यहाँ। जब रविदास जी के मन में आया भक्त वो भी हैं भगवान के बहुत, और चलो चल करके मिलते हैं, सब तो नहीं होता। रविदास जी के यहाँ मिलने गए, सोचने लगे अगर किसी अच्छे चेला को ले जाएंगे साथ में तो कहेगा वो थोड़ा वर्ण उनका अलग है, थोड़ा नीचे जाती है, तो कहेंगे वहां जा रहे हैं महाराज जी, इसलिए किसी मूर्ख शिक्षक को साथ में ले लिया। मूर्ख को तो जानता था, ज्यादा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, ले आए रविदास जी से मिलने के लिए। रविदास जी का काम वही, अपना चमड़ा का काम, चमड़ा धो रहे थे और चमड़े में रक्त वगैरह लगा रहता, धो रहे थे, भगवान का भजन करते जाते थे। जैसे देखा हरिजन दान पी के गाड़ी, जो यहाँ पर विभीषण जी का, हनुमान जी का हो रहा है, सूरदास क्या नाम, रविदास जी के मन में प्रेम उड़ाया गोस्वामी जी के प्रति। जैसे प्रेम उमड़ा, अरे मन में आया रविदास जी के, चलो अरे गोस्वामी जी आ गए, चलो गले लगाऊं, गले लग जाऊं जाकर के। एकदम दोनों हाथ तो रक्त रंजित हाथ दोनों, और लेकर के दौड़ पड़े। गोस्वामी जी बढ़िया सफेद सफेद वस्त्र पहनते थे, रामानंदी तिलक बढ़िया। गोस्वामी जी पीछे हट गए, अरे हमें लगता है हमारे वस्त्र जो है, और फिर थोड़ा वर्ण भी, थोड़ा जात भी नीची है, और हम लगता अपवित्र हो जाएंगे। थोड़ा भेद आ गया गोस्वामी जी के मन में वहां पर, ऐसा तो लेकिन कुछ आ गया भेद, पता नहीं कैसे भगवान की इच्छा। गोस्वामी जी पीछे पीछे हटे, रविदास जी भी समझ गए भाव, रविदास जी पीछे हट गए, पीछे हट गए। लेकिन तब तक वो दौड़ा धूपी में, छीना झपटी में रक्त के एक दो छींटे पड़ गए गोस्वामी जी के ऊपर। बातचीत हुई, मिले प्रेम से बातचीत, बैठे उठे, सत्संग हुआ। शाम को चल दिए, जहाँ जाते थे थोड़ा दूर था तो रात में रुक गए। सोचने लगे कपड़ों में दाग भी पड़ गए, मन थोड़ा खराब हो गया। शिष्य को दिया, जाओ तो धुल देना। शिष्य धुलने लगा वस्त्रों को, लेकिन वो जो दाग पड़े हैं रक्त के, वो दाग साफ नहीं हो रहे। उसने सोचा कैसे साफ करें, कैसे साफ करें, पता नहीं क्या उसके मन में आया। मूर्ख है, उसने उसको कपड़े को लिया और ऐसे मुंह में डाल दिया। मुंह में डाल करके सोचा क्या पता चूसू या इसको दांत से कुछ करूं, साफ हो जाए, चाट करके साफ करूं। अब जैसे उसने चूसना शुरू किया कपड़े को, दाग तो साफ हो गया, रक्त का दाग साफ हो गया, लेकिन वो जो मूर्ख व्यक्ति था, मूर्ख शिष्य था, वो विद्वान बन गया। गोस्वामी जी शाम को सत्संग करने के लिए बैठे। यही होता है विद्वानों का, जो दिन भर अनुभव करते हैं, जो लिखते थे रामचरित मानस, उसी को सुना देते थे। बाबा तुलसीदास जैसे सत्संग करने के लिए बैठे, अपना अनुभव बताने लगे सभी लोग। आप लोगों के जैसे बैठे थे, आज वहां गए थे, भगत जी से भेंट हुई थी, उन्होंने बस यही कहना चाहता, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन शिष्य उठ करके खड़ा हो गया, कहना लगा गुरुदेव, अगर आज आपने आगे कुछ कह दिया तो किसी भक्त का अपमान हो जाएगा, इसलिए गुरुदेव हमारी विनती है, आगे जो आप कहने जा रहे हैं उसको मत कहें। उन्होंने विषय को बदल दिया। सत्संग हुआ, रात्रि के समय वही जो शिष्य था उनके चरण दबाने लगा। तो उन्होंने पूछा, बेटा बताओ, आप जो मैं कहने जा रहा था आपको मालूम कैसे हो गया? आप तो बिल्कुल, आपको कुछ मालूम ही नहीं था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके वस्त्र में धो रहा था, उनमें जो दाग पड़े थे, उन दागों को मैंने चूस चूस करके छुड़ाया।
दाग तो साफ हो गए, लेकिन दाग जितने साफ होते गए हमारे अंदर उतना ही ज्ञान का संचार होता गया। अब गोस्वामी जी के मन में आया, वास्तव में रविदास जी धन्य है, भगवान के परम भक्त हैं। फिर थोड़े दिनों बाद फिर इच्छा हुई, चलो चल करके फिर मिलता हूँ उनसे। अब फिर आए तो वही अपना काम कर रहे थे, रविदास जी अपना काम करते रहे। आए, आकर के काम को छोड़ दिया, आए आकर के प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, आइए आपका स्वागत है, विराजिए, आसन बढ़िया सा लगा दिया, बैठिए। अब गोस्वामी जी उनको गले लगाना चाहते हैं, आओ हमारे गले लगो, लेकिन रविदास जी कहते हैं नहीं महाराज जी, उस दिन तो भाव हमारा अलग ही था, आज आप तो हमसे पूज्य हो, हमसे श्रेष्ठ हो, हमारी तुम्हारी बराबरी कहाँ है महाराज। तो ऐसे कहते हैं बुद्धि में भेद नहीं होना चाहिए, हम भक्त हैं, हरिजन जान प्रीत यदि गाढ़ी, सदल नयन पुलकावल बाढ़ी। उन्होंने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, कौन हो, आयो मोय करन बड़ भागी। कोई भक्त आ जाए, अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, उसकी जाति पर मत ध्यान देना, वो भक्त है भगवान का, हरिजन, जो हरि का जन है तो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है। क्या पता ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान से, बड़े प्रेम से मिलना सबको दुनिया में इंसान मत है। हमारे बुजुर्गों का हमने सुना था दादा बाबा से गांव में कि 24 घंटे में वो परमात्मा 24 घंटे में एक बार जीव को दर्शन जरूर देते हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते उनको। और 24 घंटे में ये भी कहते थे एक बार वाणी पर माँ सरस्वती जरूर आती है, जो बोल जाते हैं हम लोग वही सत्य हो जाता है। इसलिए पहचानो दुनिया में कौन भगवान का भक्त है। हरिजन जान प्रीत अधिकारी। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने सारी अपनी कथा बता दी, भैया मैं ऐसी बात वहां से आया हूँ, और पूरा बता दिया। अब विभीषण बोला, हनुमान जी आपने तो बता दिया, आप धन्य हो, भगवान का दर्शन करते हो, लेकिन मैं कैसे रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, 32 दांतों के बीच में, और लगातार चलती रहती है, लगातार, और दांत उसको जब पाए मौका तो काट दे, लेकिन काट नहीं पाते हैं। इसलिए जीव दर्शन जीव विचारी। क्या हम अनाथ को जान करके वो भी कभी आएंगे राम जी हमको भी दर्शन देने के लिए? क्या मैं भी उनसे कभी जुड़ पाऊंगा? क्या दर्शन उनका पाऊंगा? हमारा शरीर तमोगुणी है, 3 प्रकार का शरीर, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी जो भगवान से जुड़े, भगवान के भक्त हैं। रजोगुणी जो कहते हैं मैं अपना कमाता हूँ और खाता हूँ, वो रजोगुणी। तमोगुणी वो जो न तो करते हैं न दूसरे को करने में, तो उल्टा विघ्न मचाते हैं, तमोगुणी वो। 3 प्रकार के। तो कहता तामस तन कुछ साधन नहीं, भगवान से प्रेम भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमको भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों से जोड़ देते हैं। और क्या बताऊं, आप ही कुछ उपाय करो। हनुमान जी का विभीषण, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं कौन कुलवान? अरे मैं तो एक जाति का बंदर, एक इतना क्षुद्र जीव, और हमारा जो कोई हम पर कृपा कर दी भगवान ने, और आप तो इतने महान हो, उनको बहुत अच्छा बताया। कहने लगे हनुमान जी, विभीषण प्रात ले जो नाम हमारा, सही दिन काहे न मिलैयारा। विभीषण प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी की वाणी है, ध्यान से देना, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ध्यान देना उनकी बात पर। अच्छा, तो हनुमान जी का प्रातः काल नाम ले ले, प्रातः काल जय हनुमान जी, जय बालाजी महाराज, उसको भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा? महाराज हाँ मिलेगा। अरे वही कह रहे हैं, एक दिन प्राप्त ले जो नाम हमारा विभीषण, एक दिन काय न मिलेगा। हनुमान जी का नाम नहीं है, हाँ अपनी जाति को अपना वो भी पता है। अच्छा, उसका नाम है।
हनुमान जी कहते हैं विभीषण, प्रातः करणी में तो भी उनका नाम है, ऐसा कैसे? प्रात ले जो नाम हमारा, जय कपीस क्यों लोग उजागर। कपीस, कपियों के ईश हनुमान जी कहने के विभीषण, प्रातः काल जो हमारा लेता है नाम, उसको आहारा नहीं मिलता। क्योंकि हमारे लोगों के यहाँ कौन सी परंपरा है? भोजन। हम लोग क्या करते? खाना खाना कहते, खाना खा, अरे खाना। हम लोग खाना नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भैया अपनी बात करें, हम लोग भोजन करते हैं। हाँ, पहले तो बात भोजन, भोजन से पहले क्या करते हैं? हम लोग भक्षण करते हैं। भक्षण जो सबसे शुद्ध है शब्द, वो है भक्षण। सत्यनारायण भगवान की कथा में लीलावती कलावती क्या किया? प्रसाद को भक्षण करके। और आज किसी से कहते महाराज भक्षण कर लो, रख लो तो पूरा मान जाएगा, लेकिन सबसे शुद्ध भक्षण। उसके बाद भोजन। भोजन, भोजन कैसे? भोजन करत देखी जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी जब भोजन करने के लिए राम जी को बुलाते हैं, नहीं आवत, जो खेलते हैं आते नहीं, तो भोजन कौन करता है? भोजन सभी मनुष्य करते हैं भगवान के। और जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो भोजन नहीं, वो प्रसाद करते हैं, प्रसाद पाते हैं हम लोग। जब तक वो थाली रसोई में है, रसोई में निकाला गया, तब तक वो भोजन। और जब वो भोजन वहां तक, भोजन की थाली आई भगवान के मंदिर में, जब तक आ रही है मंदिर में तब तक तो भोजन है। और जब मंदिर में भोग लगा भगवान का, और भोग लग के बाहर हो गई थाली वो, तो भोजन नहीं रहा वो, फिर वो हो गया प्रसाद। प्रसाद हो गया। तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। गीता कहती जो प्रसाद पाता उसके जीवन में दुख नहीं होता। और रामचरितमानस क्या कहती है? तो महि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो मैं निवेदित भोजन करेंगे, मैंने जब तुमको सामग्री दे दी, भोजन सामग्री दे दी, वो भोजन है। और जब तुम्हारे आगे रख दिया प्रभु प्रसाद, जैसे रखा वैसे हो गया प्रसाद, उसको मैंने प्रसाद को ग्रहण कर लिया। तो एक है भोजन, रसोई में भोजन, और जब भगवान के पास से आ गया तो प्रसाद। फिर अगर हमने व्रत रखा तो क्या करते हैं? करते हैं फलाहार। फलाहार करते नहीं, व्रत में फलाहार करते हैं। महाराज मनु जी वहां से आए अयोध्या से चल करके अपने नैमिष में, और नैमिष में तपस्या करने लगे। तो तपस्या करते समय काहे का आहार करते हैं? करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करई आहार, आहार करते क्या? साग फल मूल कंद जो मिल जाता है, फल फूल खा लेते हैं, उसी को कहते आहार। और आहारा जैसे सुरसा मिली थी रास्ते में हनुमान जी को, तो क्या कहती थी सुरसा? कल की बात याद करना। सुरसा ने कहा था आज सुरन मोहि दीन आहारा। आहारा माने जो जीव को जीव खा जाता है मार करके, उसको कहते आहारा। आहार नहीं, आहारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमार। तो और यहाँ पर जो है बात, तो वही कहते हैं प्राप्त ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। कहते हैं महाराज हनुमान जी जो मेरा नाम प्रातः काल लेता है वो भोजन मिलता है, उसको प्रसाद मिलता है, उसको फलाहार मिलता है, लेकिन आहारा उसको नहीं मिलता है। जो हमारी कृपा ईश्वर हो जाती है उसको नॉनवेज में बिल्कुल रुचि नहीं रह जाती है। एक दिन ताहि न मिले आहारा, ये विभीषण से कहते हैं हनुमान जी। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर कीनी कृपा
पास मेरे गुण भरे विलोचन नीर पे मासु बहने लगे हनुमान जी के। याद आ गई अपने इष्ट की। कभी कभी जब उस परमात्मा की याद हम लोगों को आ जाती कि अकेले में बैठो मंदिर में जाओ और मन लग जाए भगवान से, मन लग जाए हमारे इष्ट से, मन लग जाए हमारे प्रेमी से, तो क्या अश्रुपात होने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। आंसू बहने लगे, अपनी सारी कथा बताई और उसके बाद विभीषण उन्हें सब कथा विभीषण कही, जहिविद जनक सुता तारही। विभीषण ने सारी बात बता दी। हनुमान जी, सीता जी ऐसे ऐसे उस स्थान पर अशोक वाटिका में रह रही हैं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण मैं माँ जानकी को देखना चाहता हूँ, कैसे देखो, कैसे हमको मिलेगी। विभीषण ने, अब विभीषण को मालूम है, यत्न तो मालूम है भक्ति कैसे की जाए, लेकिन विभीषण भक्ति करता नहीं। अगर भक्ति करता होता तो दर्शन कर चुका होता, अभी तक भगवान उसको मिल चुके होते। लेकिन विभीषण युक्त मालूम है, शांति प्राप्त करने की सिद्धि तो उसको है, शांति प्राप्त करना तो जानता है, लेकिन शांति प्राप्त किया नहीं उसने। बताने लगा, युगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुख विदा कराई। युक्त सारा काम जो चलता है अपने यहाँ संसार में तो युक्त से ही चलता है। अगर मान लिया गांठ भी लग जाए अभी तो युक्त से ही वो छोड़ी जाती है धीरे धीरे। युक्त से ही अपने यहाँ की बड़ी बड़ी सरकारें चलती, युक्त से ही। एक कोई माता जी थी, तो माता जी की और उनके पति देवता भी थे, पिताजी। तो माता जी में पिताजी में दोनों में पति पत्नी में झगड़ा खूब हुआ करता था, झगड़ा खूब होता था, कला खूब होती थी। और अक्सर जरा जरा कभी कभी तो प्रेम हो जाता, प्रेम हो जाता, और कभी कभी जरा जरा सी बात पर झगड़ा भी हो जाता, लेकिन उनके यहाँ कुछ ज्यादा होता था। उन्होंने सोचा कैसे हमारे घर की कलह बंद हो, जरा जरा सी बात पर झगड़ा होता है, क्या करूं, कैसे बंद हो। नहीं, एक संत के पास महाराज जी वो हमारे वो लड़ते बहुत रहते थे, हर समय हमारी बात उनको अच्छी नहीं लगती, जरा जरा सी बात पर। संत जी ने सोच लिया तुम भी कुछ कम नहीं होगी, बराबर तुम भी ना। कहते हैं, स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर कसा थी। आत्मदेव भागवत जी में वो जितना ही सीधा साधा था ब्राह्मण आत्मदेव, उसकी पत्नी जो धुंधली थी उतनी ही करकसा थी। स्वभाव के स्थापिका, बोलने वाली बहुत थी, प्राय 100 बहुजन टिका। किसी को एक रोग होता तो वो भी कम नहीं थी। तो उन संत जी ने कहा, ऐसा करो, मैं आपको एक दवा देता हूँ और उस दवा को ले लो, और जब वो आप दोनों का झगड़ा होने लगे तो उस दवा को अपने मुख में डाल लेना, लेकिन निगलना मत दवा को मुख में रखना। जब तक मुख में रखोगी झगड़ा नहीं होगा तुम दोनों का। एक इतनी बड़ी शीशी अपने बुलाया चेला को, चेला शीशी ले आया, शीशे में कुछ दवा दी और दवा दे करके वो दे दी दवा। वो स्त्री गई, जब झगड़ा हुआ, वो रोज का काम था, सायंकाल आए जैसे पंडित झगड़ा शुरू, बातचीत शुरू, अल्लाह शुरू जैसे, तो उसने याद आई, उसने निकाली अपनी दवाई और दवाई निकाल करके वो पूरी शीशी खाली कर दी, अपने मुख में रख दी बड़ी सी। अब उन्होंने शर्त लगा दी थी संत ने, निकलना मत, मुख में रखना। अब मुख में रखे, मुख में भरिए। अब वो पंडित जी कहते जाते हैं जो कुछ, लेकिन वो बोलती तो है नहीं, क्योंकि मुख में दवा है। अगर दवा निकल गई तो अभी बात बिगड़ जाएगी, फायदा होगा नहीं। पंडित जी ने सोचा आज कुछ बोल रहे हैं, धीरे कहाँ तक बोलते, धीरे वो शांत हो गए, तो झगड़ा नहीं हुआ। बाद में वो दूसरे दिन गई, पंडित जी दवा तो खत्म हो गई, और दवा दो, बड़ी बढ़िया दवा दी। पंडित जी, अच्छा बता दो दवा ठीक कौन, पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, दवा को याद नहीं थी, उस शीशी में मैंने क्या केवल पानी भर के दे दिया था, जल भर करके दे दिया था, और जब तक पानी तेरे मुख में भरा रहा, तेरा मुख तो रहा बंद। जब उत्तर प्रत्युत्तर बहुआने से, जब बार बार दूसरे को तुम जवाब दोगे तो और जवाब देगा, प्रत्युत्तर देगा। और इसी का है सीधा सिद्धांत, अगर कोई तुमको 4 शब्द कहे
तो चुप हो जाओ। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्तिकाल परखिए चारी। गीता के में भी कहते हैं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपा मानस उच्यते। मौन रहना भी वाणी का तप है। मौन रहना तो आसान है, लेकिन वाणी से नकल तुले शब्द बोलना थोड़ा कठिन है। लेकिन मौन रह जाओ, मौन से बढ़कर के कोई युक्ति नहीं है कला को दूर करने की। कोई चार बात कहे सुन लो। तो विभीषण ने युक्ति बता दी। करे सोई रूप गयो पुनीतवा बनय शोक सीता राजहवा। हनुमान जी फिर वहां जाकर के पहुंचे तो मन से प्रणाम कर लिया, क्योंकि आमने सामने भी प्रणाम नहीं करूंगा। आमने सामने जाने में थोड़ा हो सकता मुझको पहचाने ना, जब तक परिचय नहीं दूंगा। और ऊपर जाकर के वृक्ष है अशोक का, उसी पर बैठ गए हनुमान जी। ऊपर नीचे माता जी, ऊपर हनुमान जी जब विराजमान हो गए। देख मन हे महो कीन प्रणामा बैठे बीत जात निस जामा। मन ही मन प्रणाम किया और उनके बैठे बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत गए। हनुमान जी के बैठे बैठे देखा क्या शरीर बहुत दुबला है, बहुत दुखी है। माँ जानकी नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही है और अपना मन कहाँ लगा रखे हैं, देख कहाँ रही हैं, तो अपने चरणों की तरफ देख रहे हैं। निज पद नयन दिए मन। हमारी माताओं में कितनी लज्जा होती है, कितना वात्सल्य होता है। कहीं से भी निकले, हम लोग तो चाहे जैसे देखते निकले, लेकिन माताओं का सर झुका रहता है। ये हमारी परंपरा है सनातन। माता जानकी निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली। हृदय में भगवान राम जी के चरण है। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। सीता जी किसका दर्शन करती हैं? अपने चरणों का दर्शन करते हैं। चरण में यहाँ पर आ साइलेंट है, चरण में लगा दो आगे आ, प्रत्यय लगा दो आ, तो क्या हो जाएगा? आचरण। आचरण। अगर राम जी रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। धर्म के मूर्त रूप है भगवान। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, जिन्होंने अपने शील की, अपने चरित्र की, अपने व्रत की विधिवत रक्षा की है वो राम जी। और माता जानकी जिनके आचरण में जरा सा भी खोट नहीं है, वो माता जानकी। जिनका आचरण, वो अपने चरणों को नहीं देखती, वो अपने चरणों पर ध्यान करके, उनका क्या है? उनका ध्यान है हमारा आचरण कहीं से भी गिर ना जाए, हमारा आचरण ठीक ठाक रहे। जिसके जीवन में धर्म होगा, जो अपने चरित्र को अच्छा रखेगा, उसको ऐसी आचरणवान पत्नी मिलेगी। तो राम जी की पत्नी माँ सीता, जिनका आचरण कहीं से नहीं कहते। आजकल की बात है, बड़ी सीता सती हो, सीता से बढ़कर के सती कोई नहीं हो, जिन्होंने अपने आचरण पर विशेष ध्यान दिया। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लिए। हनुमान जी छिप गए ऊपर, मन में विचार करने लगे क्या करूं। बहुत ज्ञानी है लेकिन सोच रहे हैं क्या करूं, कैसा करूं, कैसे माता के सामने जाऊं, माता के सामने जाया कैसे जाता, कैसे जाऊं, ये सोच ही रहे थे। उसी समय वो दशकंधर रावण वहां पर आ गया। और आया कैसे? बहुत से निशाचरियों को लेकर के, बहुत सा अपना वेश बना करके। दुष्ट है, और दुष्ट लोग जो होते हैं वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए पता नहीं क्या क्या आचरण करते हैं। माताओं के साथ कैसा कैसा बर्ताव करते, कैसा कैसा सलूक करते, कैसे कैसे छेड़ते। वही किया यहाँ पर दुष्ट रावण ने। बहुविध खल, दुष्ट है ना। कहीं पर रास्ते में निकले, माताएं निकलती, बहनें निकलती, सभी निकलती, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो व्यंग बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। पता नहीं कैसा कैसा उनके मन में विचार आते। जो खल ना, दुष्ट की संज्ञा दी रावण को। बार बार समझाया सीता को। साम दान भय भेद चारों दंड,
चारों प्रकार से समझाया, चारों प्रकार का प्रलोभन दिया, लालच दिया और कहने लगा ये जितनी भी रानियां हैं, पटरानियां हमारी, मंदोदरी आते, ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी दासी बन जाएंगी, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दो तब अनुचरी करोपन मोरा मैं प्रण करता हूँ, ये जो सारी हमारी स्त्रियां हैं, पटरानियां हैं, तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन एक बार विलोकुम मोरा, केवल एक बार हमारी औरत को देख लो। अब रावण का भाव कैसा है, यहाँ पर विद्वानों का मत है। तो रावण कह रहा एक बार हमको देख लो ना, हमारी तरफ एक बार देख लो बस, लेकिन भाव क्या है विद्वानों का मत ये भी, भक्तों का मत ये है। भक्त तो दुर्जन में भी क्या सदगुण देख लिया करते हैं। रावण के मन में यह था अगर एक बार माने हमको, पिताजी की तो कृपा है, भगवान की कृपा है, लेकिन अगर एक बार सीता जी ने मेरी तरफ देख लिया तो फिर हमको मारने वाला कोई नहीं है। हमारा सारा शरीर जो है मात्र अंदर से, ऊपर से तो ये देखता है लेकिन अंदर से वो मात्र देखता है। एक बार अगर देख लेंगी हमारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, लेकिन वो सीता सोचने की तरह आचरण तो ठीक है तो दुष्ट, जिस प्रकार से तो मुझको लाया है ऐसे तो लाना नहीं चाहिए था, अकेले हमको लेकर के तेरा बिना, उसको तो नारायण के साथ में लाना चाहिए था। वो विचार उसको देखोगी नहीं, सीता जी ने देखा लेकिन रावण को डायरेक्ट नहीं देखा, उन्होंने एक तिनका उठा लिया, वहीं पर पड़ा था, तिनका किसने उठा लिया, अरे रावण तू समझ में अकेली नहीं हूं यहाँ पर, तृणधरि ओट कहती वैदेही, सुमेरि अवधपति परम स्नेही। तृणधरि ओट, तृण कौन, माँ सीता जी का प्राकट्य, माँ सीता जी का उद्गम स्थान, कहाँ से जन्म हुआ, पृथ्वी माता की बेटी के जब पृथ्वी से जन्म हुआ, और जो तृण तिनका घास वो कहाँ से पड़ती, वे पृथ्वी से ही पड़ती। तो तृण को अपना भाई मानती है, और बहन की रक्षा कौन कर सकता है, बहन की रक्षा भाई भी तो कर सकता है ना। बस इसलिए माँ सीता ने तृण को इसीलिए हाथ में लिया, तृणधरि ओट, हमारा भाई हमारे साथ में, जब तक हमारा भाई हमारे साथ में तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तृणधरि ओट कहती वैदेही, सुमेरि अवधपति परम स्नेही, भगवान राम का सुमिरन करके, अरे बार बार उसको सुनो, कहाँ तू जुगनू और कहा मैं कुमुदनी, कमल का पुष्प क्या जुगनू के प्रकाश से खिलता है, तो इसको मालूम नहीं जब भगवान भास्कर निकलते हैं रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो इसको मालूम नहीं है। खल सुदिने रघुवीर बाण की, भगवान का बाण कितना अमोघ है सीता जी को पता चल गया था। क्या हनुमान जी जाना कि माँ सीता जी ने हमको जान नहीं पाया, बच्चे हरकत करते रहते हैं और बच्चे जाते हैं माँ कुछ जानती नहीं है, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। जैसे हनुमान जी ऊपर गए थे, क्योंकि हनुमान जी क्या बनकर के आए, हनुमान जी बंदर बनकर के नहीं आए, हनुमान जी आए हैं जिमिया मोघ रघुपति कर बाना। माँ सीता को पता चल गया भगवान का बाण आ रहा है हमारी तरफ, इसीलिए कहते हैं खल सुदिने रघुवीर बाण की, जो भगवान का बाण है वो इस समय हमारे ही साथ में है। खल सुदिने रघुवीर बाण की। रावण को अच्छा नहीं लगा, अपमान हो गया, क्रोध आ गया, और क्रोध जब होता है तो अपमान जब किसी का कर दो तो फिर आपको उल्टा सीधा कहेगा, अपनी आत्मा को खो बैठेगा। क्रोधादि भवति सम्मोहा, गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं सम्मोहादि स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधादि भवति सम्मोहा, जब क्रोध होता है क्रोध से होता है मोह, सम्मोहादि स्मृति विभ्रमः, और जब मोह होता है तो मोह से बुद्धि में हो जाता है भ्रम, और जब बुद्धि में भ्रम हो जाता है तब स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर तो महाराज जो कुछ मन में आता है जीव वो करने लगता है व्यक्ति। क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल, दूसरे के अपने गाल बजाता है, मन में जो कुछ आता बकने लग जाता है क्रोध।
क्रोध कभी जब आए ज्यादा तो क्या करो, शीशा के पास चले जाओ, दर्पण के पास, अपने मुख को शीशा के आगे देखो, वैसे कितना सुंदर लगते हो। अपने वैसे जब शीशा के आगे जाते, दर्पण के आगे जाते, अरे बड़े सुंदर, एक बार फिर खींचा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, अरे जाने में 5-5 10-10 मिनट आपने बाल संवारने में लोग लगा देते हैं। हाँ, फिर देखते, फिर ढसे, फिर काल उठी, फिर, और महाराज जब क्रोध आए तब शीशा दर्पण के आगे खड़े हो, तब अपनी शक्ल देखना दर्पण में, यही तो कहा था। लेकिन दर्पण में दूसरे को दर्पण मत दिखाओ, अपने आप स्वयं दर्पण देखो। भगवान शिव के दूतों ने दर्पण दिखाया नारद जी को, निज मुख मुकुर विलोक हो जाए, लेकिन अपने मुख को नहीं देखते, तुम्हारा मुख कितना अच्छा है। तो जब क्रोध आए तो दर्पण में जाकर के मुख को देखो, कितना खराब लगता है। क्रोध फिर खूब बजाता गाल, जो भी आता है उल्टा सीधा बकता रहता है। रावण को यही, रावण बकने लगा उल्टा सीधा, कटिहूं तव सिर कठिन कृपाना, अभी तेरा सर काट दूंगा मैं, या तो मेरी बात मान ले। रावण के पास से खड्ग थी, भगवान भोले बाबा ने उस कृपाण को दिया था, तलवार को दिया था रावण को, जिसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास खड्ग थी, ये तेरा रक्षा करेगी, तेरी सहायता करेगी। लेकिन जिस दिन तू दुरुपयोग करेगा चंद्रहास खड्ग का, उसी दिन ये तेरे पास से चली जाएगी। रावण ने वो एक दिन चंद्रहास खड्ग निकाल ली, अभी सर काट दूंगा तेरा। चंद्रहास हर्मम परितापम रघुपत विरा अनल संजातम, जैसे उसने सीता जी को दिखाया मां जानकी को चंद्रहास खड्ग, वो खड्ग वहां से अंतर्ध्यान हो गई, जहां की आई थी वहीं चली गई। फिर शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मास्त्र अस्त्र इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सीता जी को दुख बहुत है, उसी समय कहने लगा मास दिवस महु कहा न पाना, एक समय दे रहा हूं, अल्टीमेटम है हमारा तेरे लिए। अगर 1 महीने में तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मरियां काल कृपाना, मैं तुझको मार दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो रावण जो था घर को चला गया और अपनी निशाचरियों को जो दुष्ट थी उनको यहाँ पर कर गया सीता जी के पास, इनको ताड़ना देना, प्रताड़ित करना। कोई न कोई जो भगवान का भक्त होता है, कोई न कोई तो उसका साथ देता है दुनिया में। बहुत सी निशाचरी सीता जी को पीड़ित करने लगी, परेशान करने लगी। जब परेशान करने लगी, एक कोई वृद्ध है, वृद्ध जिसका नाम है त्रिजटा, त्रिजटा, और एक है भागवत जी, अगर आपने बहुत बात सुनी होगी, एक का नाम आता त्रिवक्रा। त्रिवक्रा जिसको कहते हैं कुबड़ी। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किए थे तो कुबड़ी को 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने जैसे उसको अंगूठे से दबाया और उंगली से उसको ऊपर उठा दिया, वो सीधी हो गई। 80 वर्ष की वृद्धा, 16 साल की नवयौवना हो गई थी कुबड़ी वो। और यहाँ पर है त्रिजटा, कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी, और ये त्रिजटा जो है, त्रिजटा है तो राक्षसी, लेकिन त्रिजटा इसकी 3 जटाएं, तीनों जटाएं इसकी समान है, तीनों जटाएं। और कौन सी जटाएं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसने तीनों को समान कर रखा है। क्या दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? एक दिन रात में 24 होते हैं ना, और 24 घंटे में हमको शास्त्र का आदेश अनुशासन है, हम पर 24 घंटे में 8 घंटे हम सतोगुणी रहे, 8 घंटे हम रजोगुणी रहे, 8 घंटे हम तमोगुणी रहे, ऐसा शास्त्र कहता है। 8 घंटे सतोगुणी कैसे रहे? 8 घंटे तक हम भगवान से मन को जोड़ करके रखें। 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे हम भगवान से मन लगा करके रखें, पूजा करें, ध्यान करें, जप करें, जो भी करें। और 8 घंटे हम रजोगुणी रहें। रजोगुणी रहे माने संसार में अगर हमने जन्म लिया है, उधर पोषण शरीर को भी चलाना है, तो ड्यूटी कितनी देर की होती है? नौकरी पैसा लग जाते, एक लेबर भी बुलाते, कितनी देर काम लेते उससे? 8 घंटे ना, चाहे ना 8 घंटे की ड्यूटी होती, तो 8 घंटे हम रजोगुणी शरीर से परिश्रम करें अपने शरीर का पोषण करने के लिए।
लेकिन पेट भरता नहीं। अरे 8 घंटे तो कर लिए, अब 4 घंटे और टाइम और कर ले। फिर बच्चे आजकल के नए नए वो तो कंप्यूटर ले रात रात जूझते रहते उसी पर, तो फिर वो क्या है, तो तमोगुणी हो जाएंगे महाराज। फिर तमोगुण हमारे शरीर में कितनी देर, 8 घंटे में शयन करें। 8 घंटे सोना चाहिए सायंकाल, इसलिए 8 घंटे भगवान से, 8 घंटे अपने शरीर के लिए और 8 घंटे निद्रा लें। तो त्रिजटा के तीनों गुण समान है, और हम लोग क्या करते हैं, तीनों गुणों में भेद करते हैं। तो समझ लो वही त्रिवक्रा, वो कुबड़ी वही है जिसके तीनों गुण समान नहीं है, और त्रिजटा वही है जिसके तीनों गुण समान है। वो त्रिजटा कोई साधारण नहीं थी, ऐसी भगवान की भक्त थी। सबसे कहा, जब वो प्रताड़ित करने लगी, कहने लगी तुमको मालूम नहीं, मैंने एक सपना देखा है। सबने कहा कौन सा सपना देखा है? अभी घर में अगर रात को सपना देखो तो जैसे बच्चों से बताओ आज मैंने सपना देखा, तो बच्चे पूछेंगे क्या देखा, तो सपना, उसने कहा मैंने देखा एक बंदर आया और बंदर आकर के सारी लंका को जला दिया। लंका को जलाने के बाद लंका में कुछ रह ही नहीं गया। एक मैंने सपना आगे ये देखा कि रावण गधे पर बैठ गया, गधे पर बैठ करके रावण दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और लंका में कोई बचा ही नहीं, और हमें लगता विभीषण राजा बन गया है। ऐसा मैंने सपना देखा। और देखा कब, ये विचार तुम सब करो, मैंने प्रातः काल देखा है, प्रातः काल के समय। ऐसा भी होता है अपने यहाँ, अगर सायंकाल प्रथम पहर में देखो तो सपना जल्दी सही नहीं होता है, सालों में हो सकता सही हो जाए, और रात्रि का मध्य रात्रि में देखो तो जल्दी ठीक हो सही होगा। और अगर प्रातः काल को स्वप्न देख लो तो सच्चा होता है, कहते वो हो जाता है 1-2 दिनों में, सत्य होता है। वही कहती है त्रिजया सपना में कहा पुकारी, होई सत्य गए दिनचारी। ये सपना मैं तुमको सबको बता रहा हूँ, 4 दिनों में ही सच्चा होने वाला है। हनुमान जी आए तो थे कुछ करने के लिए, पता लगाने के, लेकिन वो सोचने लगे ये भी हमारी सहायता करे कृष्णा। हनुमान जी बात को समझ गए, हमको करना आखिर क्या है। हनुमान जी ऐसे सेवक हैं, सेवक जो सो जो करे सेवकाई। सेवक को अपने स्वामी की बात को समझ करके तब सेवा करनी चाहिए, चाहे शिष्य हो चाहे पुत्र हो। 3 प्रकार के सेवक, 3 प्रकार के पुत्र। उत्तम चिंतनम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा, अधमम श्रद्धया कुर्यात्। उत्तम शिष्य वही है जो अपने पिता की, अपने गुरु की मन में आई बात समझ करके सेवा करे। वो मन में अगर प्यास लगी पिताजी को, बेटा पहले लेकर के जल पहुंच जाए, समझ लो उत्तम पुत्र है। अगर पिताजी का बेटा ऐसा कर दे तब भी अगर मान ले तो मध्यम, और पिताजी कहे फिर भी ना माने तो एकदम बहुत दुष्ट है। हनुमान जी भगवान के उत्तम शिष्य हैं, उत्तम सेवक हैं। एक कोई सेठ जी थे, सेठ जी का कोई सेवक था, वो भी उत्तम सेवक था। सेठ जी जो कहते थे वो मानता था। सेठ जी कहिएगा ऐसा कर, पानी ले आ, अगर पानी लेगा अब पानी लेकर के कोई बात कहे ऐसा कर, ऐसा करे, अब कहे यहाँ पर खड़ा हो जा तो वहीं पर खड़ा, फिर वहां से हटे ना, इतनी बात मानता था। सेठ जी ने कहा यार एक बार कह देता हूँ यहाँ पर खड़ा हो तो वहीं पर खड़ा रहे, कुछ और भी तो काम तुझको देखने हैं, कुछ अपने मन से भी कर लिया कर, विचार करके वहीं पर खड़ा नहीं रहे, और भी कुछ काम करना है। अगर कहते जा बाजार से जाकर के आलू ले आ तो आलू लाता, फिर टमाटर और मटर नहीं लाता। सेठ जी कहते कुछ मन से सोच लिया करके आलू भी खाएंगे, साथ में कुछ और मिलावट भी तो चाहिए, सब्जी और तो सोच करके कर लिया कर। उसने कहा ठीक है आप कहते हो सेठ जी तो सोच समझ करके करेंगे, आगे चल करके बात मानेंगे तुम्हारी। एक दिन सेठ जी को कुछ भगवान की ऐसी कृपा, उनको कुछ सरदर्द हो गया। जब सरदर्द होने लगा उन्होंने कहा यार ऐसा कर, वे अपनी गद्दी पर बैठे थे, ऐसा कर यार जा पास में मेडिकल स्टोर है, जा सरदर्द को गोली ले आ। सरवाइना ले आ, कामी फिर ले आ, कोई ले आ। तो गया, जाकर के पैसे दे दिए सेठ जी ने, नोट दे दिया लेकर के, और उनके नौकर चाकरों के पास भी पैसे होते हैं,
तो पहले उसने सोचा, विचार किया, गया तुरंत तो गोली ली, दवाई की, एक गोली लेकर के फिर उसने विचार किया, अपनी बुद्धि चलाई। सेठ जी कहते तो सोच समझ करके कर लिया था। मान लिया ज्यादा अगर तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे? तो डॉक्टर से जाकर के बता दिया, हमारे सेठ जी की तबीयत खराब होने वाली है, थोड़ी देर बाद तुम चले आना। डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर लगे होते बड़े बड़े लोगों के, और उसने कहा ठीक है। अब डॉक्टर, उसने सोचा अगर मान लिया डॉक्टर साहब आए और आकर के फायदा नहीं हुआ और हमारे सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अभी फिर आना पड़ेगा। तो वही पास में एक मार्केट थी, हरे हरे बांस वहीं पर बिक रहे थे, बांस भी खरीद लिए। बांस खरीद करके रिक्शे पर रख दिया उसने, कहने लगा ले चल थोड़ी देर बाद आ जाना। बाद में खरीद लिया तुलसा माता। बाद में गया माली के पास, फूलों की भी जरूरत लगी, फूल भी खरीद लिए, थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना। और अपना वो ले जा करके वही सबाना टिक्की पहुंचा जा करके सेठ जी को टिक्की दिया, जैसे गोली दी, पानी दिया। अब सर दर्द ठीक होने वाला था, वो 30-35 मिनट में असर हो जाता है गोली का। तब तक देखा क्या, डॉक्टर साहब अपना बैग लिए, गाड़ी लिए, डॉक्टर साहब खड़े हुए। डॉक्टर क्यों आए? कहने लगे इसने कहा था सेठ जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी इसलिए आए। उन्होंने कहा अच्छा। तब तक देखा क्या, तो रिक्शे वाला, ठेलिया वाला बांस लेकर के आ गया। ये क्या इंतजाम है, मूंछ से ये किस ले रहा? अरे उसने कहा मैंने सोचा, तुम्हें ने कहा था विचार करके काम किया करो, मैंने सोचा क्या पता तुम मर जाओ, तो इसलिए मैंने ये सब व्यवस्था कर ली। तो महाराज सेवक इतना भी चतुर चालाक नहीं होना चाहिए कि सेवक सोलो करे सेवकाई। हनुमान जी उत्तम सेवक हैं। विचार करके जब कृष्णा ने जैसे कहा कि होई सत्य गए दिनचारी, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। कृष्णा ने जैसे ये कहा, हनुमान जी ने कोई विचार नहीं था आग लगाने का हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि लंका भी जलाना है। आया तो था पता लगाने के लिए, लेकिन ये सब हमको करना है। तो बताती गई, वैसे हनुमान जी करते गए। वो तो सब डर गई जो निशाचरी थी, और वहां से सभी चली गई। सीता जी का प्रेम हो गया त्रिजटा से। मां कैसे जीवित रहूं बताओ, तू आग ला दे कहीं से भी। आन काठ रच चिता बनाई, मां तो अनल अपने दे लगाई। चिता बना दे, आग लगा दे, मैं जल जाऊंगा। वियोग सहन नहीं होता हमारे पति का हमसे। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। अगर हमसे तू प्रेम करती है माँ, हमको बेटी मानती है, तो ऐसा कर आग लगा दे, लकड़ियां ला दे, मैं जल जाऊं। अब बहुत सुन लिया, अब हमसे सुने सुना नहीं जाता। चरणों में गिर गई तुलसा, क्या करी हो बेटी? भगवान का प्रताप बताया, भगवान का तेज बताया, बल बताया, और आखिर में बोली, कहने लगी बेटी ऐसा है, रात्रि में आग तो मिलेगी नहीं, निस न अनल मिल सुन सुकुमारी, असकय सो निज भवन सिधारी। सीते इस रात्रि में आग तो मिलेगी नहीं। अब विचार करना, हनुमान जी की विभीषण से भेंट हुई है सायंकाल के समय। रात्रि काल चौथे पहर में रावण आया सीता जी के पास। चौथा पहर माने सवेरा होने वाला तब आया है। और जब रावण वहां से चला गया, समझाने में कुछ देर लगी हुई होगी, तो रावण चला गया, तब तक हो गया सवेरा। जब सवेरा हो रहा, त्रिजटा कह रही है सुकुमारी, असकय सो निज भवन सिधारी। प्रातः काल हुआ और वो कह रहे कि रात्रि काल में आग नहीं मिलेगी। विचार करना थोड़ा। यहाँ पर सीता कहती है, हे सीता, ये जो निशाचरों का नगर लंका है ना, ये सब जो राक्षस हैं, ये अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हैं। जो दिन भी है, ये भी इनको रात्रि के समान है। इसलिए रात्रि में इनके अंदर जो ज्ञान की अग्नि है ना, ज्ञानाग्नि, वो ज्ञानाग्नि बुझ चुकी है, इसलिए इनमें ज्ञान की अग्नि नहीं मिलेगी। निश्चय अनल मिल सुन सुकुमारी, वो अपने घर को चली गई। कहा सीता
विधि भाव प्रतिकूला, मिलेन पावक मिटे न सूला। सीता को दुख है, मन में विचार कर रही है। उसी समय विचार करते करते हनुमान जी ने सोचा बड़ा अच्छा समय है। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठी कर गयो। जो मुद्रिका थी, जो मुद्रिका मुख में रख करके लाए थे हनुमान जी, कहाँ रखी थी? भक्त के आगे तब डाली जाए, रखा है मुख में। उस पर क्या रखा था? जो नाम लिखा था, रा और माँ। जो कोई रा और माँ को मुख में रखता है वो भवसागर को पार हो जाता है। जैसे हनुमान जी पार हो गए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान का नाम यदि कोई एक बार भी ले लेता है तो भवसागर से पार हो जाता है। ऐसा शास्त्र कहता है, विश्वास करो। एक बार अगर भगवान का नाम ले। लेकिन भक्त लोग बैठे थे, गोस्वामी जी कथा सुना रहे थे। भक्तों ने कहा, महाराज जी भगवान का नाम, पहली बात तो टाइम नहीं है भगवान का नाम लेने का। जब तक है जिंदगी फुर्सत मिले ना काम से, आपका नाम कैसे ले? दुनियादारी से फुर्सत मिले तब। और फिर भगवान का नाम अगर मैंने ले भी लिया तो भी इतना बड़ा समुद्र पार करना पड़े। प्रभु हो सकता पार न कर पाऊं, थोड़ा कुछ कम कर दो समुद्र को। तो स्वामी जी ने कहा, भैया ठीक है। संत तो कृपा करते हैं निरंतर जीवों पर, भक्तों पर। उन्होंने कहा प्रेम से नाम लेना। निज संदेह सकल भ्रम हरणी, करऊ कथा भव सरिता तरणी। जो भगवान का नाम लेगा, भगवान का नाम प्रेम से लेगा, भगवान की कथा प्रेम से सुनेगा, वो जो समुद्र इतना बड़ा है वो क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा। करऊ कथा भव सरिता तरणी। समुद्र नहीं रह जाता भक्तों के लिए। भक्तों के लिए समुद्र क्या है? नदी बन जाता है। नदी तो पार कर जाओगे। भक्तों ने कहा, महाराज जी नदी भी तो लंबी, मालिया गंगा जैसी हुई, नर्मदा जैसी लंबी नदी हुई और नदी न पार कर पाया, ना वो बीच में ही रह गई, तो क्या करेंगे? थोड़ा और कम कर देते, कृपा हो जाती। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, कलियुगी भक्तों और कम किए देता हूँ। कहने लगे, यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। जो भगवान के चरित्र का गुणगान करेगा एक बार भी प्रेम से, तेन परहि भव कूपा, वो भवकूप में नहीं पड़ेगा। भवकूप माने ये संसार रूपी कूप। इस कूप में, कूप माने कुआं। पहले के समय में कुआं होते थे, हम लोग जब छोटे, अब तो महाराज कुआं, वो तो हमें लगता है बहुत कम। आगे वाली जनरेशन जानेगी ये कुआं क्या होता। अब तो जगह जगह नल भी नहीं देखना, तो बटन दबाओ चालू, बटन भी दबाना नहीं, बस नल के नीचे हाथ ले जाओ, पानी गिरा, हाथ हटाओ, पानी बंद। इतना ऐसे कहते हैं ना, रोग होते, जब मेहनत करोगे रोग तो होंगे होंगे। तो हनुमान जी ने कहा, विचार किया। गोस्वामी जी कहने लगे, तेन पाए भवकूपा, भवकूप में वो नहीं पड़ेगा। भक्तों ने कहा, कूप मान लिया, कुआं भी अगर नागना पड़े तो अगर मान लिया कुएं में गिर गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। फिर तो कुएं में डूब भी जाए, डूबे बिना बचेंगे नहीं। कहने कुछ और काम कर देते। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, प्रेम से नाम लोगे भगवान का? कहने लगे बिल्कुल प्रेम से लेंगे। कहने लगे, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिद गोपद इव तरहि। जो भगवान का नाम प्रेम से लेगा, आदर से लेगा, वो फिर भव सागर, उतना बड़ा समुद्र, गोपद इव, गाय के खुर के बराबर वो भव सागर हो जाएगा। गौ माता जब चलती, कभी कच्चा हो, जहाँ पर कच्ची जमीन, वहाँ पर गाय का खुर पड़ जाता है, उसमें जितना जल भर जाता है वो भवसागर गाय के खुर के बराबर हो जाएगा।
भक्तों ने कहा गोस्वामी जी भगवान का नाम भी लो और फिर गाय के खुर के बराबर भी भवसागर रह जाए। ये तो पहली बात तो मैं कलयुगी जो नाम लेने का टाइम नहीं है, और मैंने टाइम निकाल भी लिया, भगवान पर एहसान कर दिया मैंने। एक बार अगर उनका नाम लिया, फिर भी अगर मान लिया वो छोटा सा गड्ढा गाय के खुर के बराबर कीचड़ हो गया, मैं बढ़िया सी पैंट पहने मान लिया धोखे से पैर उसी में पड़ गया, तो सब गंदगी हो जाएगी हमारी महाराज। कुछ कृपा करते वो भी खत्म हो जाता। तो स्वामी जी ने कहा धन्य आलसी जी हो, धन्य आलसी भक्तों, और कम किए थे, कितने दयालु हो देखो। उनको स्वामी जी पर आपका समाज पता नहीं कितने व्यंग कितनी टिप्पणियां करता है महाराज। पहले कोई कहता था ये निकालो चौपाई डालते जमाने से, वो चला ज्ञानी था, नहीं जानता था, कोई और था। और अब बड़े बड़े महापुरुष वो कहते हैं हनुमान चालीसा से वो हटा देना चाहिए, वो हटा देना चाहिए। अरे गोस्वामी तुलसी बाबा जो कुछ लिख गए हैं, हम लोग 400-500 सालों से उसका निरंतर पाठ कर रहे हैं, हमको फल मिल रहा है, हम क्यों हटाए भाई उसमें से? जो कुछ है वो ठीक है। उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, कितनी कृपा की भक्तों पर गोस्वामी जी ने। लिखा आगे, नाम लेते भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जो भगवान राम जी का नाम एक बार प्रेम से लेगा, नाम लेते भव सिंधु सुखाही, वो भवसागर सूख ही जाएगा। करो विचार सुजन मन माही। कैसे? भाई कुभाई अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाव से, अभाव से, उभाव से जैसे भी भगवान का नाम लो, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। जैसे भी भगवान का नाम लो, मंगल कहते हैं टाढ़े बैठे परे उताने, राम कहाँ थे? बड़े सयाने। सयाना वही है जो कैसे भी हा राम हे प्रभु, उनसे जो जुड़ा है वही धन्य है। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाई। तब मन में विचार किया और मुद्रिका को डाल दिया। जैसे देखा सीता जी ने, मैं आग मंगा रही थी, क्या अंगारा ऊपर से आकर के गिरा, वो स्वर्ण की मुद्रिका चमक रही थी। जैसे देखा चकित चितौ मुदरी पहचानी, देखा राम नाम अंकित सुंदर। जैसे ये तो मुद्रिका हमें लगता हमारी है, जो मैंने जब केवट ने उतराई मांगी थी, मैंने राम जी को दे दी थी, वही है तो हमारे पति देवता की मुद्रिका है। क्या किसी ने भगवान को जीत लिया? हमारे पति को किसी ने जीत लिया? लेकिन असंभव। जीत को सकाई कोई जीत नहीं सकता और परमात्मा को अजय रघुराई। और माया से रावण इतना भी मायावी है, लेकिन माया से ऐसी मुद्रिका कदापि बनाई नहीं जा सकती। मन में विचार करने लगी, मन में ऊहा मच गई माँ सीता माँ जानकी के। जब विचार करने लगी उसी समय मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी बड़ा प्रेम से बोले, बहुत प्रेम से माता जी से अपने क्या बोले? हनुमान जी महाराज, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी भगवान राम जी के सेवक, हनुमान जी के दूत और सबसे श्रेष्ठ वक्ता, कथा सुनाने वाले वक्ता सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी। और कथा सुनने वाले श्रोता, जब कथा कोई भी वक्ता कहे, चाहे जो कोई, एक छोटे से लगा करके बड़ा तक, जैसे प्रारंभ करेगा, कथा आरंभन होती है, सुनो वीर हनुमान, आसन अपने आयहु तेज पुंज बलवान। सबसे मुख्य श्रोता, प्रथम श्रोता हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। और जहाँ पर हनुमान जी भगवान की कथा होती है, सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, कैसे भी रूप में जाएं। तो हनुमान जी से बढ़कर के कोई श्रोता नहीं। और वक्ता कैसा हो? वक्ता कथा का ऐसा हो, श्रोता दुखी होता उसी को कथा अच्छी लगती है। जो सुखी है, अपने
में उसको भगवान के पास आने का टाइम ही नहीं है, उसके पास फुर्सत का है। जो दुखी होता अर्जुन के मन में दुख है, तब अर्जुन भगवान के शरण में गया। जब दुख वाला दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। माँ सीता जी के जीवन में दुख है और दुख दूर कौन करता है? हनुमान जी ऐसे वक्ता है, भगवान की कथा सारे दुखों को खत्म कर देती है। कथा माने क्या था? भगवान की कथा जीव की व्यथा को हर लेती है। भगवान का जो चिंतन करता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं। भगवान की जो याद करता है, याद का उल्टा दया, भगवान उसी पर दया करते हैं जो भगवान की याद करता है। हनुमान जी श्रेष्ठ वक्ता, सबसे कुशल वक्ता। कथा सुनो और कथा सुनकर के अगर दुख मन में रहे तो कथा सुनाने वाला फिर ठीक नहीं है। कथा सुनाने वाले ने आपको हृदय से कथा सुनाई ही नहीं, कथा सुना है माँ सीता जी ने, और उसी कथा को या तो वक्ता का मन नहीं फिर लगा। कथा सुना है माँ सती जी ने भोले बाबा के साथ। कहाँ गई है? हिमालय से भोले बाबा चले और पहुंचे जाकर के समुद्र के किनारे दक्षिण में उनके गुरुजी अगस्त्य जी, भोले बाबा के गुरुजी। ऋषिवर ने पूरी कथा सुना दी, राम कथा मुनि बर्द बखानी। भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए, मन अच्छा हुआ। लेकिन सती जी के मन में उसी कथा से संशय आ गया, संशय आ गया। ये कथा क्या सुनाएंगे? ये तो हमारे पति को पहले प्रणाम कर लिया। वक्ता पर से उनकी श्रद्धा खत्म हो गई। जब वक्ता पर श्रद्धा नहीं होती है, कथा की फलदायी नहीं हुआ करती। सती जी के मन में दुख आ गया, वहीं से सती जी के जीवन में दुख शुरू हो गया। यहाँ तक उस शरीर को छोड़ना पड़ा, उस शरीर को जला देना पड़ा, जब वक्ता पर श्रद्धा नहीं थी। इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज एक ही भी एक बार वक्ता पर श्रद्धा नहीं हुई थी। जब गीता सुनाने के लिए भगवान कन्हई अर्जुन को गीता सुनाने के लिए तैयार हुए तो गीता जी के 4 श्रोता। पहला श्रोता अर्जुन, दूसरा श्रोता संजय, तीसरा श्रोता धृतराष्ट्र और चौथे श्रोता हनुमान जी महाराज। अर्जुन ने भगवान से गीता सुनी, अर्जुन मुक्त हो गया। संजय ने भगवान से गीता सुनी, अपने जीवन में उतारा, वो भी मुक्त हो गया। धृतराष्ट्र ने गीता सुनी, मेरा तेरा करके धृतराष्ट्र को दुख मिला, सारा कुल उसका नष्ट हो गया। हनुमान जी ने गीता सुनी, कहाँ सुनी? क्योंकि युद्ध छिड़ चुका था, रणभेरी बच चुकी थी, दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी। हनुमान जी ध्वजा पर विराजमान थे, ध्वजा लेकर के, वक्ता नीचे और श्रोता ऊपर। हनुमान जी ने कहा, प्रभो प्रभो मैंने भी गीता सुनी, बड़ी अच्छी। जब गीता खत्म हुई कहेंगे मैंने भी गीता सुनी, बड़ी सुंदर गीता सुनाई प्रभु। प्रणाम प्रणाम नहीं किया और ऊपर बैठ करके भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया, हनुमान पिशाचो भव, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, पिशाच हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने गीता सुनी, मैं पिशाच? कहने लगे, वक्ता का और श्रोता का एक आसन होता है, वक्ता को ऊपर और श्रोता को नीचे होना चाहिए। ज्ञान नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, मैंने ऊपर बैठ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुक्ति कैसे मिलेगी? कन्हई ने कहा, जब इसी श्रीमद् भगवद गीता पर तुम भाष्य करोगे, समय तो था नहीं। हनुमान जी उसी रूप में, पिशाच के रूप में बैठ गए जाकर के ध्वजा पर। अब जब उधर से कौरव की सेना देखती है तो हनुमान जी नहीं दिखाई देते, उनको दिखाई देता कोई बहुत भयंकर प्रेत बैठा है। देख करके जैसे वो डरते हैं, ऐसे अर्जुन का जो बाण निकलता है वो उन दुष्टों का काम तमाम कर देता है। बाद में हनुमान जी ने गीता जी पर भाष्य लिखा, उसी को कहते हैं पिशाच भाष्य श्रीमद् भगवद गीता जी का। तो वक्ता का और श्रोता का समन्वय होना चाहिए। कैसे कथा सुननी चाहिए? और सीता जी ने सुनी है कथा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जैसे कथा सुनने लगी, जीवन से दुख खत्म हो गया माँ सीता जी के। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। प्रारंभ से लेकर के हनुमान जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी, भगवान के जन्म से आदि से, और जहां तक कथा हो चुकी थी, जहां तक का समय, वहां तक की सारी कथा सुना दी। सीता जी ने कहा, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। इस
जिसने इतनी अच्छी कथा सुनाई है वो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होता है? हनुमान जी प्रकट हो गए माता जानकी के सामने, कोई छोटा सा रूप, रूप गया पुनितावा, जो रूप बना करके आता विदिशा कहाँ से, उससे छोटे से रूप में आ गए। माँ के आगे जाओ तो छोटा रूप बना करके, अहंकार से अभिमान से मत जाओ, माता जी को बुरा भला मत करो, छोटा रूप बना करके गए। रूप गया पुनितावा, तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठे मन विस्मय भयऊ। सीता जी ने देखा, देख करके मन में विस्मय हो गया, मन में आया ये प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी की कृपा है और महाराज जी का आदेश है, पालन होगा उसका। बंद बताया वैसे 5:30 तक टाइम है, 6:30 तक, लेकिन बताया 15 मिनट का समय। महाराज जी का आदेश पालन होगा। 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम सगल श्याम रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, जब का प्रकट हो जाए हनुमान जी माता जी के पास गए, लेकिन फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। माँ सीता जी ने अपने मुख को मोड़ लिया, दूसरी की तरफ होकर के बैठ गई। मन में विचार आया, आखिर यहाँ पर कोई मायावी राक्षस तो नहीं आ गया, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा, माँ मैं राम जी का दूत हूँ। राम दूत मैं माँ तू जानकी। माँ सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा, मैं नहीं मानती तुम भगवान के दूत हो, यहाँ तुम आए कैसे? चारों तरफ से इतना सख्त पहरा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब हनुमान जी ने कहा, बार बार समझाते हैं लेकिन माँ सीता जी मानने के तैयार है नहीं। राम जी ने एक चाबी दी थी, हनुमान जी ने बड़े यत्न कर डाले, लेकिन माँ सीता अपना मुख हनुमान जी की तरफ नहीं कर रही है। हनुमान जी को एक उपाय बताया था भगवान राम जी ने, भक्ति को प्राप्त करने का उपाय क्या है, चाबी क्या है, कोड वर्ड क्या है, चाबी दी थी। क्या चाबी दी थी? जब तक तुम राम कहते रहोगे, राम दूत मैं माँ जानकी। सीता जी मानने के तैयार नहीं। भगवान ने कहा था, हनुमान मुद्रिका जब दी थी, जब तुम चाबी लगाओगे, कौन सी चाबी लगाओगे? जैसे बोलोगे करुणा निधान, पासवर्ड था ये मोबाइल में, जैसे हम लोग नहीं पासवर्ड लगा लेते हैं, या बहुत से ताला से तो मास्टर की दी थी उनको। जैसे ये चाबी लगाओगे वो ताला खुल जाएगा। जैसे हनुमान जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब माँ सीता जी को लगा वास्तव में हमारे राम जी का भेजा हुआ है। क्यों? माँ सीता जी राम जी को राम नहीं कहती थी, कहना चाहिए माँ सीता जी के पति हैं भैया, और राम जी, और हमारी सनातन परंपरा कहती है, हमारा धर्म कहता है माताओं को अपने पति का नाम। अरे आप तो पुरानी वाली हो,
नई बातों से पूछो। तो नई बहनें बैठी है हमारी, आजकल विवाह होकर के जाए महाराज, फिर देखो जब तक नाम, अरे जरा जरा सी बात पर नाम लेती है अपने पति का, हमारी परंपरा में नहीं है। और पति भी अपनी पत्नी का नाम लेता है। हम लोग इतनी अवस्था हो गई, 50 के होने वाले, लेकिन पत्नी का नाम हम लोगों ने कभी नहीं लिया। अब हमारा, अरे किसी भी नाम से, बच्चे के नाम से सुनती हो, बस इतना होता था, सुनती हो एक बस नाम नहीं लेते। लेकिन आजकल के बच्चे भी पति पत्नी का नाम, पत्नी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने से बड़े का नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने बड़े वाले, यहाँ तक अपने बड़े वाले बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र नहीं कहता। अपने पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, अपनी माँ का नाम, अपने गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने पति का नाम तो क्यों, पति को कहते परमेश्वर, लेकिन सीता जी के पति का नाम राम, तो राम नहीं कहती थी, क्या कहती थी, करुणा निधान। ऐसे एक भगत जी हमारे मोहल्ले में, उनकी पत्नी का कौन आया हमारे पास, तो थे आश्रम में, उनका नाम रामकिशोर नाम, तो पत्नी अपना उन्होंने कहा क्या नारायण है, नारायण जी हैं? हमने कहा नारायण जी, कौन नारायण जी? तो फिर हमने कहा कौन? अरे तो उन्होंने कहा हमारे वो, जैसे का हमारे वो, तो हम समझ गए भाई माताओं का ये रहता संबोधन, हमारे वो, हम उनको क्या कहते हैं नारायण, क्योंकि रामकिशोर नाम है, उनको नारायण कह के बुला लेते हैं। तो हमको अच्छा लगा, कुछ भी कह लो चाहे जो कोई, लेकिन अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। माँ सीता इसीलिए सती है, अपने से बड़े। अरे भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में राधा का नाम है कहीं पर? भागवत आजकल के सुनाने वाले वो अगर गोविंद दास विनीत वाली सुना देना कोई राधा, वो अलग बात है, अन्य जगह से सुना देना करके। लेकिन अगर मूल भागवत कोई सुनाएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण, कहीं पर राधा जी का नाम नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी भगवान ने राधा जी को अपना गुरु माना है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। केवल भागवत जी में कहीं पर इतना लिखा है, परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरी कृष्ण बल्लभाम, कृष्ण बल्लभा नाम है। एक जगह पे इतना आया है, अनया आराधिका नूनम, आधे श्लोक में अनया आराधिका, आराधिका जिनकी आराधना करते हो परमात्मा, वो राधा का नाम नहीं लिया। अपने गुरु का यहाँ तक है वर्णन कि अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना क्या नहीं होता। अपने अगर गुरुदेव चल रहे हैं तो गुरुदेव के चरणों पर अपने चरण नहीं पड़ने चाहिए। जहाँ से वो चल रहे हैं अपने से बड़े के पैरों पर, कहते पैर पर पैर रख दिया, वो पैर पर पैर रखना वो नहीं है, पैरों पर पैर। अपने अगर पिताजी जा रहे हैं तो पिताजी के पैर पर हमारे पैर ना पड़े, अपने से बड़े के पैर पर हमारे पैर ना पड़े। लखनलाल जी रामचरितमानस हमको जीवन जीना बताती है। 3 ग्रंथ में यहाँ श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत। जीवन जीना सिखाती रामचरितमानस, कैसा व्यवहार करना है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। माता के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, पति के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी के साथ, अरे शत्रु के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, ये सिखाते हैं श्री रामचरितमानस। और श्रीमद् भागवत हमको मुक्त कैसे होना है, भव सागर से मुक्त कैसे होना हो, भगवान कृष्ण को भज करके सच्चिदानंद तक कैसे जाना हो। भागवत भक्ति का ग्रंथ, भक्ति कैसे करें ये बताते श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भगवद गीता जिस पर आज हमारा भारत विश्व गुरु है, जिसके कारण वो श्रीमद् भगवद गीता हमको ज्ञान के मार्ग पर चलना बताती है। हम ज्ञानी में हृदय पाप, ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, 3 ग्रंथ। तो रामचरितमानस से बढ़कर के हमको जीवन में कैसे क्या करना है कोई ग्रंथ नहीं बताने वाला। उसी में बताया अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ये हमारी सनातन परंपरा है। जैसे उन्होंने कहा करुणा निधान, सीता जी को विश्वास हो गया, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहो सहीदानी। भगवान ने दिया है तुमको देने के लिए। उन्होंने कहा बेटा ये बताओ, नर बा नर संग कहो कैसे, कही कथा वै संगति जैसे।
मनुष्य का और बंदर का साथ कैसे हुआ। हनुमान जी ने सारे का सारा हाल बता दिया। माता जी ऐसे ऐसे हमारी राम जी से मुलाकात हुई है। मन में विश्वास हो गया और जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। मन से, वाणी से और वचन से, मन क्रम, मन से, कर्म से, वचन से भगवान का दास है। जो भगवान का दास होता है उस पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती। कहते हैं वचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति ताहि। जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, कैसे चिंतन करता है, गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, जो मेरा बार बार भजन करता है, निरंतर, मान लिया तैल धारावत, मन उसका इधर उधर नहीं जाता। जिसने मन को मुझसे लगा रखा है, तैल धारावत, जैसे कभी कोई किराने वाला हो, तेल बेचने वाला, जब तेल का पीपा खोलता है वो, तो जब जैसे तेल का पीपा खोलता है, अभी मान लिया मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना है, शीशे में बोतल में लेकर के आए और जैसे ढक्कन खोला डालने के लिए, हमारा मन कहाँ होता है, मन इधर उधर नहीं जाता। मन कहीं, मन बिल्कुल होता है उस तेल की धारा पर, मन बिल्कुल कांसेंट्रेट, बिल्कुल मन वहां पर लगा रहता है। अगर जरा सा भी मन इधर उधर हुआ तो इतना महंगा पेट्रोल बिखर जाएगा महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं मन कैसे लगाए, तैल धारावत लगाए, बिल्कुल तेल की धार के जैसे। हमारा ध्यान टूटे ना, इधर उधर ना जाए, दुनियादारी ना आए। कथा भी होती है, कहते हैं प्रेम गलिए साकरी जामे दोनों समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। दोनों काम एक साथ, भजन और भोजन एक साथ नहीं हो सकता। संसार के काम और भजन एक साथ नहीं हो सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा, कथा में जाते हैं और कथा में जाकर के माताएं जाती, झोली उनके हाथ में रहती है और झोली में माला चलता रहता, कथा भी सुनती रहती, माला भी चलता रहता है। बताओ, मंत्र में ध्यान होगा या भगवान की कथा में? या तो आप कथा नहीं सुन रहे हो और या तो आप जप नहीं कर रहे हो। वहां पर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं निरंतर जो मुझसे मन को लगा करके रखता है, वचन काय मन मम गति जाहि, मन क्रम वचन से जो मेरा चिंतन करता है, सपने और बूझे विपत्ति की ताहि। चाहे गज हो, चाहे ग्रह हो, चाहे गणिका हो, चाहे जामिल हो, इसलिए निरंतर भगवान के चरणों में मन को लगा दो। माँ सीता जी ने सोचा ये भगवान का भक्त है, हरे जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन फुल कावली बाढ़ी। अब तो प्रेम हो गया। पहले तो बात भगवान का भक्त, फिर हमको माँ मान लिया, अब तो मेरा बेटा भी है, मेरा भक्त भी है। आप तो जहाज बन करके आ गए हमारा उद्धार करने के लिए समुद्र में। और ये बताओ हनुमान जी, हमारे पति, हमारे राम जी कोमल चित्र, कितने कोमल हैं। अगर वो पुष्प वाटिका में फूल भी तोड़ते थे तो फूल तोड़ते तोड़ते उनको पसीना आ जाता था। चौंती से चितई पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन, पूछ करके तोड़। लेकिन फूल तोड़ते तोड़ते हमारे राघव, हमारे राम जी इतने सुकुमार, इतने कोमल है कि फूल तोड़ने में उनको पसीना आ जाता, इतने कोमल हैं। कोमल चित कपाल रघुराई, कपाल कितने हैं, बड़ी दया करते हैं जीवों पर। और कपि के हेतु धरी निठुराई, बताओ इतने निष्ठुर किस लिए हो गए, बताओ। कबहु नयन मम शीतलता हई हई निरखी श्याम मृदु गाता। क्या अपने नेत्रों से कभी मैं देखूंगी उनको? माताओं का कितना प्रेम होता है, जब पति दूर होता है माँ उनका कितना ध्यान है, कितनी याद करती है। मेरा मैं दुखी है माँ जानकी, बार बार भगवान की याद करती हैं, याद करती हैं। हनुमान जी से रहा है कि क्योंकि हनुमान जी तो देख चुके थे भगवान कितनी याद करते हैं माँ सीता की। कहते हैं भगवान राम जितना माँ सीता याद करते हैं उतना भगवान राम जी याद करते हैं। कहते हैं लखन लाल
घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। एक दिन जंगल में बादल घिरा, पानी बरसने लगा तो लखन लाल से कहने लगे भगवान राम जी, भैया लखन देखो, घन घमंड बादल गरज रहे, पानी बरस रहा है, हमको डर लग रहा है। किसको डर लग रहा है? जाके डेर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, जिनसे काल भी भयभीत होता है। और राम जी कहते हैं प्रियाहीन डरपत मन मोरा, आज हमारी पत्नी नहीं है, इसलिए लखन मुझको बड़ा डर लग रहा है। ओ राम जी बार बार चिंतन करते हैं, याद करते हैं, हे खगड़ग हे मधुकर सैनी। यही तो ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी से मुलाकात हुई थी। हनुमान जी ने कहा मैया तुम कहती हो मैं प्रेम करती हूँ, हमको बड़ी याद आती है, लेकिन तुम्हारे पति देवता को राम जी को कितनी याद आती है। जनी जननी मानव जियऊना, तुम ते प्रेम राम कर दूना। तुम्हें तो प्रेम है, लेकिन पति किसी से कह नहीं पाता है। लेकिन पत्नी जैसे ही कहीं बाहर जाती है, मायके जाने के लिए रुक करती है, कहता तो है चली जाओ, लेकिन मन में बड़ा उसके क्लेश होता है। जब पत्नी मायके जाती दुख होता है उसको, कौन कपड़े छाटेगा हमारे, कौन भोजन बना के देगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा। मन में कह नहीं पाता, लेकिन अंदर से उसके आंसू जरूर बहते हैं। भगवान रोने लगते तुम्हारी याद करके। तुम ते प्रेम राम कर दूना, जो भगवान ने संदेशा दिया है, भगवान ने कोई संदेशा दिया होगा, कोई लेटर दिया होगा हनुमान जी को। रघुपति कर संदेश अब, सुनो जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे जानकी, हे मां, भगवान राम जी का संदेश सुनो। और जैसे संदेश सुनाना चाहते हैं, हनुमान जी के नेत्रों से झलझल आंसू बहने लगे। रघुपति का संदेश अब, कहो राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। भगवान राम जी कहते हैं जब से सीता हमारे पास नहीं है, सारा संसार हमसे विपरीत कार्य करने लगा। हे हनुमान, हमको माँ सीता जी की बड़ी याद आती है। और क्या बताऊं, किसी के कहने से क्या हमारा दुख घट जाएगा? सीता जी से जाकर के बता देना, क्या किसी के कहने से दुख घट जाता है? एक पति ही जान सकता है वो पत्नी से कितना प्रेम करता है, और एक पत्नी जान सकती है वो पति से कितना प्रेम करती है। एक गाड़ी के दो पहिए, ऐसा समझ लो। हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में धर्म पत्नी के लिए करते। धर्म पत्नी माने जो धर्म की ओर लेकर के जाए। मित्र, धर्म मित्र नियोजित मित्र वही है जो धर्म की ओर लेकर के जाए। एक गाड़ी के दो पहिए, जब तक दो पहिए बराबर चलते हैं तो गाड़ी ठीक ठाक चलती है। जब एक पहिया थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, गाड़ी फिर ठीक ठाक नहीं चलती। पत्नी हम लोगों को कैसी चाहिए? मन अनुकूल अगर पत्नी है तो क्या बात। माता जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं नवरात्रि में, पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी। अगला इसको अगर कोई लोग पढ़ते होंगे तो याद होगा। उसकी फल जो स्तुति है उसमें कहते हैं, पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। हे मां, पत्नी तो हमको मिले, लेकिन कैसी मिले? मनोव्रतानुसारिणी, हमारे मनोनुकूल, जैसा हमारा मन हो वैसा कार्य करे। मनोव्रतानुसारिणी, फिर तारिणीं दुर्ग संसार सागर से, इस संसार में रहते रहते हमको इस भवसागर से तार दे। ऐसी पत्नी ना मिले जो भवसागर में हमको धकेल दे। हमारी जो धर्म पत्नी होती है तो उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जिसकी पत्नी धर्म पत्नी होती है, धर्म पत्नी माने जो धर्म की ओर ले जाए। वैसे तो पत्नी का स्थान किधर होता है? दाईं तरफ बामांग में होता था, लेकिन जब पूजा कराने बैठते तब दाहिने। वो धर्म की ओर आगे ले जाने वाली है ना। आप कुछ नहीं, पत्नी के बिना कोई वजूद ही नहीं है। महाराज भगवान सिर्फ
वैसे तो छोटी की भाई निकाल दो अलग, वो तो सब है। जब शिव हो गया तो माँ पार्वती आ गई, तब वो शिव है। माँ जानकी राम, हरि राम जैसे आपने कहा, तो राम माँ सीता जी का श्री राम, श्रीमान नारायण जैसे श्री कहा वो आ गई साथ में। बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं, लक्ष्मी का नाम पहले, सीता का नाम पहले, पार्वती का नाम पहले। इसलिए पत्नी से अगर धर्म पत्नी है, धर्म की ओर ले जाने वाली, तो वो जीव चतुर्भुज हो जाता, उसके 4 हाथ हो जाते हैं। कैसे? 2 हाथ पत्नी के और 2 हाथ पति के, चतुर्भुज भगवान नारायण। उसका जीवन नारायण के स्वरूप हो जाता है, उसका धन्य हो जाता है। और अगर पत्नी कलहती हो गई, कलही हो गई, कर्कशा हो गई, लोक वार्ता प्रयासों को का, तो उसका जीवन चतुष्पाद हो जाता है। ध्यान देना, चतुष्पाद माने 4 पैर जिसके हैं। 4 पैर किसी पशु के ही तो होते हैं, गाय भैंस जानवर कोई कह लीजिए, उसका जीवन कैसे? 2 पैर पत्नी के, जब झगड़ा होता तो फिर पैर लाते चलते हैं, 2 पैर पत्नी के, 2 पैर पति के, उसका जीवन पशुत हो जाता है। 2 भक्त थे, एक का नाम था तुकाराम, एक का नाम था नामदेव, दोनों भगवान के परम भक्त। तुकाराम जी कहते थे, तुकाराम जी की पत्नी थी, बड़ी कर्कशा थी, बड़ी दुष्ट थी। एक दिन गन्ना लेकर के आए, खेत से कुछ नहीं मिला, एक फांदी गन्ना तोड़ा, गन्ना लेकर के आए, रास्ते में बच्चों ने मांग लिया। जब घर आया तो एक गन्ना बचा, केवल एक गन्ना बचा। पत्नी के पास जैसे पहुंचे, कई बच्चे थे, पत्नी ने कहा एक गन्ना, ये बच्चे क्या तुमको खाएंगे क्या? और गन्ना लिया तुकाराम से छीना और उनके खोपड़ी पर दे मारा, 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे महाभागा, तो टुकड़े करने नहीं पड़े, हमको करने पड़े, तूने कर लिया, अरे बड़ी अच्छी है तू। इतना संतोषी थे, कहते थे नारायण अगर हमारी पत्नी सुलक्षणा होती, अच्छी होती, तो हमारा मन लग जाता पत्नी में, मैं तुमने मन कैसे लगा था? इसलिए वो उसमें संतुष्ट है। और नामदेव की पत्नी बहुत सुंदर है, मनोनुकूल चलने वाली, भगवान की भक्त है। तो नामदेव कहते हैं प्रभु आपकी कितनी कृपा है, हमारे मनोनुकूल पत्नी दी। अगर दुष्ट होती, कर्कशा होती, तो हमारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता। भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही है। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जैसे हमारे भगवान, निरंतर उनका चिंतन करते रहो, उनकी पूजा करते रहो, उनसे मन लगा करके रखो, अपने धर्म को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। आज एक हमारे 2 मिनट में, केवल 2 मिनट का समय लेंगे बस। आज एक जयंती है, हमारे धर्म के जो रक्षा करने वाले भगवान आज जगत गुरु शंकराचार्य, जिनकी आज जयंती है। एक समय ऐसा आया इसी धराधाम पर जब बौद्धों का बहुत ज्यादा आधिपत्य हो गया, बौद्धों ने हमारे धर्म को खंडन मंडन करने लगे। उस समय भगवान शिव के रूप में भगवान आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आज इनकी जयंती मनाते हैं हम लोग, जिनका जन्म केरल के कालड़ी नामक ग्राम में, जिनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम अरंबा, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की इस धर्म को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए। आनंद मठ, जोशी मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, 4 मठों की स्थापना की। चारों जगह के जिनके 4 शिष्य थे, महाराज सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य, जिन्होंने धर्म का इतने भक्त थे। एक बार की बात, कहीं गए भिक्षा मांगने के लिए, कोई माँ थी, उसने कहा बेटा क्या बताऊं, ब्राह्मण देवता घर में कुछ है तो नहीं, क्या लाऊं, क्या तुमको दूं? उन्होंने कहा मैया कुछ भी जा करके देख। वो मैया गई घर में तो देखा ब्राह्मणी थी, एक आंवला निकला, वो भी सूखा आंवला, किसी मटके में पड़ा रह गया था, सूखा आंवला निकला। सूखा आंवला ला करके उन्होंने शंकराचार्य भगवान को समर्पित कर दिया। 12 साल की अवस्था यदि शंकराचार्य जी की। जैसे आंवला लिया हाथ में, आंवला लेकर के एक स्तोत्र की रचना की, पाठ करने लगे, माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। अंगं हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्मांगलीला मांगल्य दातु मंगल देवताया। जैसे स्तुति की,
तो ये वहाँ पर शास्त्र में वर्णन आया। उसी के घर में उस सोने की आंवलों की वर्षा होने लगी, स्वर्ण के आंवलों की वर्षा करवा दी। वो महाराज शंकराचार्य जी, उनकी माता जी को स्नान करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ रहा था कालड़ी से। ऐसी उनकी भक्ति देख करके वो नदी उन्हीं के गांव के निकट से आकर के बहने लगी। माता जी को एक वचन दिया था कि माँ, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अंतिम समय में सन्यासी हो गए। माँ जब मरने लगी याद की, भगवान शंकराचार्य जी पहुंच गए वहां पर। आखिर में गांव वालों ने कहा, माता का तुम अग्निदान नहीं कर सकते क्योंकि सन्यासी को अग्निदान करना वर्जित है। उन्होंने कहा, जब मैंने माँ को वचन दिया था तो मैं सन्यासी नहीं था। बलिष्ठ बाहों से अपनी माँ के मृत शरीर को उठा करके अपने दरवाजे पर ही चिता बनाई और माता को अग्निदान दिया। ऐसे हमारे सनातन धर्म का उत्थान करने वाले भगवान शंकराचार्य, कालड़ी में आज भी ऐसी परंपरा बन गई कि वहाँ के लोग अपने घर के ही सामने अपने मुर्दों को जलाने लगे उसी दिन से। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी को कोटि कोटि नमन। और भगवान कन्हई के परम भक्त सूरदास जी आज उनकी भी जयंती है। कितना संयोग है, उनको भी कोटि कोटि नमन। और एक हमारे रामानंद संप्रदाय के महाराज रामानुजाचार्य जी, उनकी भी आज जयंती है। उनको भी कोटि कोटि नमन करते हुए यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। ये 5 दिवसीय रामचरितमानस का हनुमान जी का सत्संग, जिसके आज 3 दिन पूरे हुए, 2 दिन और शेष है। हमारे परम आदरणीय शोभित भैया, जिससे मन हमारा जुड़ा रहता है, बहुत आदर करते हैं हमारा वो और हम उनका। उन्होंने कहा, उन्हीं के द्वारा इस सत्संग का आयोजन हुआ। सभी लोगों से निवेदन, 2 दिन और सत्संग है, तीसरे दिन यहाँ का बढ़िया भव्य कार्यक्रम। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक सत्संग का टाइम है। सभी लोग आए। इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बालाजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।